उपेंद्र एक लॉरी ड्राइवर का काम करता था। उनको माँ और एक भाई थे। उससे पढ़ाई नहीं हुआ। उनके उम्र वाले पढ़ाई करके या व्यापार करके अच्छे से कमाकर सुकून से जीते थे। ये देखकर वो भी कुछ ना कुछ करके पैसे अच्छे से कमाना है कहकर सपने देखता था। उनका भाई जितेंद्र उनसे 2 साल छोटा था। वो भी पढ़ाई किए बिना शराब पीकर पत्ते खेलकर गलियों में घूमता फिरता रहता था। वो देखकर उपेंद्र, वो जो ड्राइवर का काम करता था, उसी कंपनी में उसका भाई को लेकर ड्राइवर जैसा ज्वाइन करवाया। कभी कभी माँ उपेंद्र से, अरे तुमको 30 साल आ रहा है, जल्दी से शादी करके मुझे एक पोता या पोती को देना बेटा। शादी करके पत्नी को कैसे संभालना है माँ, हमारे वेतन ही हमको कम हो रहा है कहकर डांटता था। ऐसे बोलेगा तो कैसे चलेगा रे? सब धनवान ही शादी करके बच्चा पैदा करते हैं क्या? जो बहू आएगी वो भी हम जो खाते हैं उसमें ही मिलकर खाएगी। मुझे जो मिलता है वो काफी नहीं होता है माँ, ये बात कितना बार कहना है तुमसे कहकर माँ को डांटकर चला जाता था। एक दिन जब वो लॉरी के पास बैठा था, तब उपेंद्र के साथ में काम करने वाला क्लीनर राजू एक बोतल में दारू लेकर आया। ग्लास में दारू डालकर उपेंद्र को दिया। तब उपेंद्र पीते हुए, क्या करना है राजू, मेरा माँ तो शादी करो कहकर सर खाती रहती है। हमें कितना मिलता है और हमारा जिंदगियाँ कितने हैं, मेरा मुँह के लिए एक बीवी भी चाहिए क्या? भैया हम जवान हैं, अभी कुछ न कुछ करके 4 पैसे बचाना है। कोई भी हमें बुलाकर मुफ्त में पैसे तो नहीं देते हैं ना, इसलिए मैं एक बात कहता हूँ, सुनो। ऐसा किया तो 1 साल के अंदर ही एक बड़ा घर बनाकर शादी करके धनवान बन सकते हो भैया। तुमको क्या करना है कि समुंदर से जो चोरी का माल आता है ना, उसे लॉरी में डालकर किसी को दिखे बिना जहाँ वो कहते हैं वहाँ पहुँचाना है बस। तुमको ट्रिप के लिए 10,000 मिलते हैं भैया। क्या 10,000? इतने पैसे देते हैं क्या सच में? ऐसा हैरान होकर, हाँ देते हैं भैया, वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं देखता हूँ। ट्रिप के लिए 10,000 कहे तो 1 महीने में 30 ट्रिप, कहे तो 3 लाख रुपए। इतना अच्छा मौके को इतने दिन तुम मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं तो तैयार हूँ। अब उपेंद्र वो जो काम कर रहा है, उस कंपनी का माल को परिवहन करते हुए ही चोरी का माल भी परिवहन करते हुए अच्छे से पैसे कमाने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद उन पैसों से संतुष्ट नहीं होकर उनका दिमाग रास्ते में चोरियां करने तक पहुंच गया। अगर कोई लिफ्ट पूछा तो उनको लॉरी में चढ़ाकर कुछ दूर जाने के बाद लॉरी को एक जगह पर रोककर चाकू दिखाकर उनको डराकर लूटना भी शुरू किया। एक दिन क्लीनर राजू, भैया चोरी का माल से मिले हुए पैसों से संतुष्ट हो जाओ भैया, ये रास्ते में लोगों को लूटना छोड़ दो भैया। जाओ रे जाओ, एक बार मैदान में उतरा तो उसका अंत देखना ही है। जल्द से जल्द ही 1 करोड़ रुपए कमाकर मुझे सेटल होना है। ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आता हूँ भैया। क्यों रे, धमकी दे रहा है क्या? जाओ रे जाओ, अब तुम्हारा जरूरी मुझे नहीं है। तब राजू उधर से चला गया। एक दिन लॉरी में उपेंद्र हाईवे में जा रहा था तो एक जगह पर एक कार रोक कर दिखाई दिया। एक सेठ लिफ्ट पूछते हुए हाथ हिला रहा था। उपेंद्र लॉरी को रोका। वो सेठ कार में से एक ब्रीफकेस को निकालकर, थैंक यू बाबू, मेरा कार खराब हो गया है, अगले गांव में उतरकर मैकेनिक को लेके आना है, थोड़ा लिफ्ट दे दो बाबू। ऐसे लॉरी में दोनों उधर से निकले। थोड़ा दूर जाने के बाद उपेंद्र लॉरी को एक कोने में रोककर चाकू दिखाकर वो ब्रीफकेस को खींच रहा था और सेठ चिल्लाते हुए उनका ब्रीफकेस को खस के पकड़ा तो उपेंद्र ने भी खस के खींचकर सेठ को लॉरी से बाहर फेंक दिया और लॉरी को उधर से आगे लेके गया। तभी एक बाइक पर एक आदमी उस तरफ से जा रहा था। वो देखकर फोन निकालकर, हेलो पुलिस स्टेशन, इधर हाईवे में एक लॉरी ड्राइवर रास्ते में चोरी करके उनका लॉरी में भाग रहा है सर। ऐसे एक जगह पर पुलिस उपेंद्र को पकड़ लिए और उनको जेल में डाल दिए। एक दिन उपेंद्र को देखने के लिए उनका भाई जितेंद्र आकर, अरे भैया, मैं एक लंबा सा चड़ी को कोई देखे बिना जेल के दीवार के ऊपर से अंदर फेंक देता हूँ। जब जेल में कर्मचारी कोई नहीं रहते हैं, तुम उस चड़ी को पकड़कर जंप मार के दीवार के बाहर कूदो, मैं बाहर लॉरी लेकर तुम्हारे लिए इंतजार करता हूँ कहकर उधर से चला गया।
बाद में उपेंद्र धीरे से जेल के दीवार के पास जाकर उधर फेंका हुआ उस लंबी छड़ी को लेकर पीछे जाकर भागते हुए आकर जंप मार के दीवार के उस तरफ लॉरी में आकर गिरा। तुरंत जितेंद्र लॉरी को आगे लेकर गया। भैया, वो सेठ के पास जो तुमने चुराए है ना, वो ब्रीफकेस में क्या है? उसमें 50 लाख रुपए हैं। इसे कहाँ छुपा कर रखा है भैया? कहीं छुपा है मैंने, वो तुम्हें क्यों? तुरंत जितेंद्र चाकू निकालकर, अगर नहीं बोलोगे तो मैं तुझे मार दूंगा। अरे मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझे ही मारने का धमकी देते हो? अरे ओ बेवकूफ, पैसों के पास ये भाई गाय कुछ नहीं होता है। फिर भी इतना दिन चोरी का माल परिवहन करके और रास्ते में लोगों को लूटकर बहुत अच्छे से कमाया था ना। अब मुझे भी कमाना है। जो काम तुमने शुरू किया वो अब मैं कर रहा हूँ। वो पैसे लेकर सिंगापुर जाकर सुकून से जीऊंगा। जल्दी से बोलोगे या तुम्हें अभी मार दूं? उपेंद्र घबराते हुए, कहता हूँ 23वीं नंबर का किलोमीटर का पत्थर के पीछे एक इमली का पेड़ रहता है, उसके चाल में छुपा कर रखा हूँ। तुरंत उपेंद्र को लॉरी में से वो बाहर फेंक कर उधर से आगे निकला। इतने दिन पैसे पापी है कहकर हमारे बड़ों ने जो कहा वो मैं नहीं माना, लेकिन वो तो सच है। पैसे तो रिश्तों को भी दूर करता है कहकर सर पकड़ लिया। बहुत समय पहले कृष्णा वंशी नाम के 2 भाई रहते थे। कृष्णा बहुत स्वार्थी था, मगर वंशी बहुत मासूम था। एक बार उनके पिता कृष्णा को बुलाकर, रे कृष्णा, मैं और ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा बेटा, इसीलिए मेरे 2 एकड़ की जमीन को तुम दोनों समान रूप से बांट लिए, जैसे तुम्हें ही देखना होगा। थोड़े दिनों के बाद उनकी मृत्यु हुई। थोड़े महीने बीतने के बाद कृष्णा वंशी के पास आकर, रे भाई, पिताजी मरने से पहले अपने 2 एकड़ की जमीन को बांटने के लिए कहा था, मगर हम ऐसे करें तो कोई फायदा नहीं होगा। मेरे पास एक आइडिया है। उगाई फसल में के ऊपरी हिस्सा मेरा और नीचे का हिस्सा तुम ले लो। ठीक है भाई, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। कृष्णा ने अपने खेत में टमाटर का फसल उगाया। थोड़े दिनों में ही फसल अच्छे से उगे। कृष्णा आकर पूरे टमाटर काटकर मार्केट में बेच दिया, मगर वंशी को उन पौधों का क्या करना है कुछ समझ नहीं आने के कारण चुप बैठ गया। वंशी कृष्णा के पास आकर, भैया, उगे हुए सारे टमाटर आप ही ले लिए है ना, इस बार ऊपरी हिस्सा मुझे दे दो। कृष्णा हंसते हुए, ठीक है रे। वंशी को अपने भाई के धोखे के बारे में पता चला, मगर क्या करना है कुछ समझ नहीं आने के कारण वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और दुखी होने लगा। इतने में एक स्वामी जी वहाँ पर आकर, बेटा, तुम दुखी क्यों हो? क्या हुआ? वंशी तब जो बीता वह सब बताया। इतने छोटे बात के लिए दुखी हुए तो कैसे बेटा? मेरे कहे जैसे करो, कहकर उसके कान में कुछ कहने लगा। बाद में मंत्र पढ़कर थोड़े बीज वंशी को दिया। वंशी स्वामी जी को प्रणाम करके, स्वामी जी, मैं आपके कहे जैसे ही करूंगा कहकर वहां से चला गया। अगले दिन स्वामी जी के कहे जैसे ही अपने पिता के खेत के नीचे एक सुरंग को खोदते हुए वहां उन बीजों को बोने लगा। हर दिन उस सुरंग मार्ग से जाकर उन बीजों को पानी देने लगा। थोड़े दिनों के बाद वो बीज बड़े पेड़ बनकर उन पर पैसे फूलों के जैसे उगने लगे। वंशी बहुत खुश होकर उन पैसों से धीरे धीरे अमीर बनने लगा। ये पता करके उसका भाई, ये क्या, इतने कम समय में ये इतने पैसे कैसे कमा पाया? कहकर उसे शक हुआ। अगले दिन चोरी छिपे वंशी का पीछा करने लगा। वंशी अंडरग्राउंड में जाना, वहां पेड़ों पे पैसों का उगना सब देखकर ओहो, तो ये बात है। तो इन बीजों को मैं अपने खेत में बोऊंगा तो मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा, कहकर उन्हें अपने खेत में उगाने लगा।
मगर बदकिस्मती से उसका सारा खेत सूखकर जमीन बंजर बन गया। मेरी जमीन बंजर बन गई है, अब मैं क्या करूं? ऐसे क्यों हुआ? कहकर रोने लगा। तभी स्वामी जी वहां पर आकर, बेटा कृष्णा, क्या हुआ? कृष्णा तब अपने गलतियों के बारे में बोलने लगा। बेटा, अपने पिताजी के दिए जायदाद को समान रूप से बांटना तुम्हारा धर्म है, मगर तुम जब धर्म भ्रष्ट हुए थे तभी तुम्हारी दुर्गति का आरंभ हुआ। इसीलिए अभी भी देर नहीं हुई, तुम्हारे पिता के जायदाद को अपने भाई को समान रूप से दो। कहकर आशीर्वाद देकर चला गया। कृष्णा स्वामी जी के कहे जैसे ही अपने भाई के पास जाकर उसे माफी मांगकर उसे भाई के हिस्से के खेत को उसे दे दिया।